लोकसभा के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जंप करते हुए किस तरह से एक लड़का आगे की ओर बढ़ता है। 20 से 25 साल के बीच की उसकी उम्र बताई जा रही है। अफरा तफरी का आलम वहां पर पैदा हो जाता है, डर और दहशत का आलम। चूंकि अभी 22वीं बरसी संसद भवन पर हमले की आज सुबह सुबह सभी को, जितने लोगों की शहादत हुई थी उन सबको नमन करके आज जब शुरुआत हुई थी लोकसभा के भीतर कार्रवाई की, उसके तुरंत बाद इस तरह का अगर मामला सामने आए तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। अब इनका मकसद क्या था? ये नारेबाजी कर रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी। ये कौन लोग हैं? लोकसभा विजिटर पास पर आए थे, तो कौन से लोकसभा के एमपी के विजिटर पास पर इनको एंट्री मिली थी? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन लोकसभा के भीतर जब ये मामला सामने आया उसके बाद जो सांसद अफरा तफरी में बाहर निकले उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। दर्शक दीर्घा से दो लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए वैसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। देखिए 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा ये है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता था। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है। नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे। और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए। और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। यकीनन सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। अब सांसद मैसूर के बताए जा रहे हैं जिनके विजिटर पास पर ये लोग भीतर की तरफ दाखिल हुए थे। इनका मकसद क्या था? क्योंकि इन लोगों की ओर से जिस स्मोक पाउडर का इस्तेमाल किया गया, धुआं
पूरा का पूरा सदन के भीतर स्थिति पैदा हो गई थी। आपको ये भी बताते चले कि हाल ही में हम सब ने देखा था जापान के पीएम फुकियो किशिदा पर हमले के लिए स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। तो ये किस तरह का पाउडर था, क्या इससे आगे आने वाले वक्त में सांसदों को खतरा हो सकता है, जैसा कि कई सांसदों की ओर से इस मुद्दे को उठाया भी गया है। अधीर रंजन बोल रहे हैं ऐसी घटना कैसे हो गई। नई संसद भवन है, वहां पर तो सुरक्षा और ज्यादा कड़ी और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम सांसदों की मौजूदगी होती है। दर्शक दीर्घा में एक व्यक्ति जूते में छिपाकर आकर स्मोक कलर लेकर कैसे पहुंच आता है। सुरक्षा में चूक का यकीनन ये बहुत बड़ा मामला है। अब इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह कौन है, वहां पर सुरक्षा में तैनात जो लोग हैं, क्या उनकी ओर से इस बारे में चेकिंग नहीं की गई? क्योंकि जब भी आप सदन के भीतर दाखिल होते हैं उस समय प्रॉपर सुरक्षा चेकिंग की जाती है, हर एक चीज चेक की जाती है। कलर स्मोक से धुआं पूरा का पूरा भवन हो गया था। संसद के भीतर लोकसभा की कार्रवाई जब चल रही थी, खगेन मुर्मू बीजेपी के सांसद अपनी बात वहां पर रख रहे थे, उसी समय अचानक से ये युवक उठता है और उसके बाद 2 बेंच जंप करके वो आगे की ओर बढ़ता है, तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाता है। 2 घटनाएं हुई हैं, आपको बताते चले 2 घटनाएं हुई हैं। एक लोकसभा के भीतर हुई है और एक लोकसभा के बाहर हुई है। लोकसभा के बाहर एक महिला और एक पुरुष दोनों की ओर से स्मोक गन का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद वहां पर पीले रंग का धुआं उड़ने लगा, जिसके बाद तुरंत ही सुरक्षाकर्मी हरकत में आते हैं, तुरंत दोनों को पकड़कर लेकर जाया जाता है। वहीं लोकसभा के भीतर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कलर स्मोक से धुआं सदन के भीतर भी बाहर 2 लोगों ने नारे लगाए। दोनों को ही हिरासत में लिया जा चुका है और यहां पर आपको दिखा रहे हैं सागर शर्मा नाम बताया जा रहा है विजिटर पास पर। यह जो लड़का यही है आरोपी का पास जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रताप चीमा जो कि मैसूर के सांसद बताए जा रहे हैं, उनका ये लोकसभा पब्लिक गैलरी के लिए बकायदा कोई भी आम आदमी अगर जाता है तो इसी तरह का लोकसभा विजिटर पास बनता है, जिसमें लोकसभा के किसी सांसद की ओर से बकायदा उसमें अनुमति प्रदान की जाती है, तब जाकर भीतर प्रवेश मिलता है। ये आपको एक व्यक्ति सागर शर्मा जो भीतर लोकसभा के गया था उसका ये पास दिखा रहे हैं। अब इसका मकसद क्या था? क्या वहां पर सिर्फ अफरा तफरी करना मकसद था? जरा सोचिए, अभी तो ये स्मोक कलर लेकर भीतर दाखिल हुआ था, अगर उसकी जगह बॉम्ब होता, कोई और चीज होती तो लोकसभा की स्थिति कितनी खराब हो सकती थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला ये सामने आया है। इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही, सुरक्षा में तैनात इतनी बड़ी तादाद में वहां पर कर्मी होते हैं, उसके बावजूद इस तरह का मामला कैसे सामने आ गया? ये लोकसभा वो जगह है जहां पर पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश के हर एक कोने के सांसदों की मौजूदगी होती है। यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी की मौजूदगी होती है। वहां पर अगर इस तरह से सुरक्षा में चूक का मामला सामने आएगा तो यकीनन ये बेहद परेशान करने वाला है। वो भी एक ऐसे दिन जब संसद पर आतंकी हमले की 12वीं बरसी है। आज ही सुरक्षा में चूक का ये नया मामला नई संसद में सामने आया है। 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवानों समेत 9 लोगों की जान चली गई थी। एक वो दिन, आज उसकी 12वीं बरसी और आज ही के दिन इन लोगों की ओर से ये हमले की कोशिश की गई या फिर डर और दहशत पैदा किया गया।